हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग आर्ग्यूमेंट, ठीक है, क्या पढ़ेंगे? आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें से हम लोगों ने कॉन्जुगेट पढ़ चुके हैं, ठीक, कॉन्जुगेट पढ़ चुके हैं, मॉडुलस पढ़ चुके हैं, और आज के लेक्चर में हम लोग आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं इसको पढ़ने से पहले। ये रहा, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? आर्गेंट प्लेन, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स प्लेन, या जो भी आपको सुटेबल पड़े आप उसको वो बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लेते हैं x, y, ठीक है। और ओरिजिन जो हम लोग का 0 0, वहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं x, y तक, ठीक। तो ये लाइन हम लोग का x, y तक ड्रॉ हो गया है, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं, कि यहाँ से जो हम लोग का डिस्टेंस है, जो हम लोग का डिस्टेंस OP है, OP जो है वो किसके इक्वल है? मॉड जेड के इक्वल, ठीक है, जो कि हम लोग मॉडुलस के बारे में पढ़े हैं। और जो जेड कॉन्जुगेट होता है वो हम लोग कॉन्जुगेट के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़े? आर्गुमेंट। तो अगर कोई भी हम लोग का एक पहले लेट करते हैं, कोई भी एक हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, क्या दिया गया है? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, वो किस फॉर्म में दिया गया? x प्लस आई, y के फॉर्म में दिया गया, जहां पे x, y है बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड i इक्वल टू -√1, ठीक है। तो जो z है इसको हम लोग x, y भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स फ्रेम की बात करते हैं तो इसमें x, y भी लिखेंगे, और जो x होगा वो क्या होगा? एक रियल पार्ट, और y जो है वो इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो x एक्सिस को हम लोग रियल लाइन बोलते हैं, और y एक्सिस को इमेजिनरी लाइन, ठीक है। या इसको आप लोग y बोलिए, इसको आप लोग x बोल सकते हैं, ठीक है, इसको आप लोग x बोल सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट से जो ओरिजिन पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या होता है? हम लोग का पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये जो लाइन हम लोग का पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या होता है? ये एक एंगल फॉर्म करता है, ठीक है। और इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? थीटा, ठीक है। इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? थीटा। और इस जो थीटा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। दोनों का थीटा होता है वो क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक। और इसको हम लोग, आर्गुमेंट को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ठीक है। वो क्या होता है? जेड का एम्पलीट्यूड होता है। और इसको हम लोग आर्गुमेंट ऑफ जो जेड है या थीटा है, दोनों का थीटा होता है वो क्या है? किसके इक्वल होता है? tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। इसका हम लोग मॉडल लेते हैं, ठीक। तो जो उनका थीटा होता है, जो आर्गुमेंट होता है, वो tan इनवर्स y बाई एक्स के इक्वल होता है। और जो हम लोग का आर्गुमेंट, जैसे कोई भी एक लाइन दिया गया है, अगर हम लोग इस ग्राफ से समझना चाहें, अगर हम लोग को कोई भी एक पॉइंट दिया गया है x, y, ठीक है, एक x, y हम लोग को एक पॉइंट दिया गया है, ठीक है। तो जो x, y से हम लोग का ओरिजिन पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये जो एक लाइन OP है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एक थीटा एंगल बनाता है, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एक थीटा एंगल फॉर्म करता है, ठीक। तो ये जो है थीटा एंगल, ये हम लोग का एक यूनिक नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आफ्टर 2 पाई, ये जो एक एंगल है आफ्टर 2 पाई, ये फिर वही एंगल फॉर्म करेगा, जैसे हम लोग इसको थीटा प्लस 2 पाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। हम लोग जो भी एंगल होगा वो 2 पाई प्लस के होगा, जो के होगा हम लोग का वो क्या होगा? इंटीजर हो सकता है, ठीक है।
जो k हो सकता है वो क्या हो सकता है, इंटीजर। ठीक, तो जो हम लोग का आर्ग्यूमेंट होता है वो क्या होता है, यूनिक नहीं होता है। ठीक, तो आर्ग्यूमेंट को हम लोग 2n पाई या 2k, आर्ग्यूमेंट को हम लोग 2n पाई प्लस थीटा भी लिखते हैं। ठीक, और कोई भी जो आर्गुमेंट होते हैं, जैसे ये अगर थीटा है, इसका जो अगला आर्गुमेंट होगा वो 2n पाई के डिफर होगा। जैसे कि अगर कोई भी आर्गुमेंट आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो किससे डिफर करेगा, 2n पाई से। ठीक है, ठीक। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो आर्गुमेंट होता है, जो आर्गुमेंट होता है वो क्या क्या हो सकता है। आर्गुमेंट हम लोग का अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो वो क्या हो सकता है, थीटा होगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो वहां पे क्या होगा, पाई माइनस थीटा। एंड थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो वहां पे पाई प्लस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो वहां पे 2 पाई माइनस थीटा होगा। ठीक है, ये हम लोग का एक्स एक्सिस हो गया, ये हम लोग का वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, अगर इसमें ये जो इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगा, ये जो एंगल फॉर्म करेगा ये थीटा होगा। अगर कोई यहाँ पे पॉइंट है तो ये जो हम लोग का एंगल होगा वो पाई माइनस थीटा होगा। यहाँ पे ये थीटा फॉर्म करेगा तो ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग का कोई एंगल यहाँ पे थीटा है, ठीक, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये पूरा, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगा हम लोग का यहाँ से, ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा। और यहाँ पे अगर हम लोग का यहाँ पे कोई एंगल है, ठीक है, यहाँ पे थीटा फॉर्म हो रहा है, सॉरी यहाँ पे अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 पाई माइनस थीटा। तो ये जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो आर्गुमेंट होता है वो क्या होता है, यूनिक नहीं होता है। ठीक, आर्गुमेंट जो होता है हम लोग का वो यूनिक नहीं होता है। वो क्या होता है कि टू पाई जो हम लोग का आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट जो हम लोग का दिया गया है वो क्या होता है, 2 पाई n प्लस थीटा होता है, जो कि यूनिक नॉट यूनिक होता है। ठीक है, ये यूनिक नहीं है, तो यहाँ हम लोग को ध्यान रखना होगा। ऐसे हम लोग का काम बनेगा नहीं। तो इसके लिए एक और टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट। ठीक है, आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक, तो इसके लिए क्या डिफाइन किया गया, डिफिनेशन, इसका क्या डिफिनेशन है हम लोग यहाँ देखते हैं। इसका जो डिफिनेशन होगा वो ये है, द वैल्यू ऑफ द, हाँ, तो हम लोग का जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट है उसका डिफिनेशन क्या है, द वैल्यू थीटा ऑफ द आर्गुमेंट विच सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी थीटा इज ग्रेटर देन माइनस पाई एंड लेस देन और इक्वल टू पाई इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट। ठीक है, जो थीटा की वैल्यू अभी तक हम लोगों ने जो थीटा निकाल रहे थे उसकी जो वैल्यू है वो माइनस पाई से ग्रेटर होना चाहिए और लेस देन और इक्वल टू पाई होना चाहिए। तो वो क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट के इक्वल होता है। ठीक है, अगर हम लोग का कोई भी एक जेड दिया गया है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई है, तो हम लोग का आर्गुमेंट क्या होता था, आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स। ठीक है, tan इनवर्स वाई बाई एक्स होता है। और जो आर्गुमेंट की वैल्यू है, ठीक है, द जो आर्गुमेंट की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, क्वाड्रेंट पे। ठीक है, किस क्वाड्रेंट पे, जिसमें x कॉमा वाई लाई करेगा। जैसे हम लोग का z है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x कॉमा वाई से। ठीक है, तो जो आर्गुमेंट ऑफ z है इज डिपेंड्स ऑन द डिपेंड्स ऑन द डिपेंड्स ऑन द quadrant in which x कॉमा वाई लाई। ठीक है, x कॉमा वाई लाई। तो जो आर्गुमेंट ऑफ z वो किस पे डिपेंड करेगा, हम लोग का जो x कॉमा वाई से हम लोग z रिप्रेजेंट करते हैं, ये किस क्वाड्रेंट में ये वैल्यू आती है। ठीक है, अगर वो जिस क्वाड्रेंट में आएगा तो उस पर वो वैल्यू डिपेंड करेगा। ठीक,
इसको हम लोग अगर ग्राफिकली देखना चाहें तो इसके 4 कंडीशन आते हैं, ठीक है। इसके 4 कंडीशन फॉर्म होते हैं। तो हम लोग पहले कंडीशन की बात करते हैं। पहले कंडीशन क्या हम लोग का, अगर कोई भी जो जेड दिया गया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब अगर जेड इक्वल टू एक्स कॉमा वाई है तो ये कहाँ बिलोंग्स करना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अगर ये अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग्स कर रहा है, हम लोग का जो एक्स वो है कि 0 से ग्रेटर होना चाहिए और वाई भी 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो इसमें जो हम लोग का प्रिंसिपल आर्गुमेंट वैल्यू होगा, द प्रिंसिपल आर्गुमेंट वैल्यू जो होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट वैल्यू जो होगा थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स y बाई एक्स के इक्वल होगा। अगर हम लोग इसको ग्राफिकली देखें तो अगर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो अगर हम लोग जो पॉइंट लिए हैं वो किसमें, हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्स कॉमा वाई यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो जो एक्स कॉमा वाई है यहाँ से अगर ओरिजिन है तो ये जो एंगल होगा वही क्या होगा, थीटा होगा, और यही जो वैल्यू होगा वो हम लोग की किसके इक्वल होगा, हम लोग का tan इनवर्स y बाई एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। और ये जो थीटा है वो क्या होगा, हम लोग का प्रिंसिपल आर्गुमेंट वैल्यू होगा, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। अगर हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग का क्या दिया गया है, सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग का जो x कॉमा वाई है वो किसमें बिलोंग करेगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग्स करने का मतलब क्या है, जो x है वो लेस देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग का प्रिंसिपल, हम लोग इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो वैल्यू है, आर्गुमेंट ऑफ जेड वो किसके इक्वल होगा, पाई माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। ये मॉड में होगा, ठीक है, ये हमेशा मॉड में लिया जाता है, ठीक। अगर हम लोग इसका क्वाड्रेंट सिस्टम ड्रॉ करके देखें तो हम लोग का कैसा होगा, ये है, ठीक है। और अगर कोई पॉइंट लेते हैं हम लोग, सॉरी ये हम लोग का एक सेकंड क्वाड्रेंट होगा, वेट अ मिनट, हाँ ये हम लोग का अगर सेकंड क्वाड्रेंट पे कोई पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, हम लोग का एक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट दिया गया है जो कि माइनस एक्स कॉमा वाई होगा, ठीक। तो जो ये एंगल फॉर्म कर रहा है, जो यहाँ से ये एक एंगल फॉर्म करेगा, ठीक है। तो जो हम लोग का यहाँ पे tan इनवर्स, जो हम लोग का tan इनवर्स y बाई एक्स है, ये किसके इक्वल है, अगर ये अल्फा के इक्वल है, ठीक है। तो ये जो अल्फा होगा वो क्या होगा, ये एंगल होगी जो कि हम लोग की एक्स एक्सिस से फॉर्म हो रही है, ठीक है। जो एक्स एक्सिस से एंगल फॉर्म होगी वो क्या होगी, अल्फा होगी। पर हम लोग का किससे एंगल बताना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये एंगल हम लोग को बताना है, ठीक है। अगर ये हम लोग थीटा लेते हैं तो हम लोग को थीटा बताना होगा, ये जो एंगल थीटा दिया गया है ये इसको हम लोग को बताना होगा कि ये क्या होगा। अगर ये हम लोग अल्फा निकालते हैं तो अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट का है तो जो हम लोग का अल्फा फॉर्म होगा तो कुछ ये एंगल होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर पॉइंट हम लोग का माइनस एक्स कॉमा वाई लिया गया तो अल्फा ये होगा, हम लोग का जो थीटा है वो ये पूरी एंगल होगी, ठीक है। तो अगर ये अल्फा है और ये पूरी जो लाइन है वो पाई है लाइन, ये 180 डिग्री है पूरी फुल एंगल, ये पूरी जो एंगल है वो 180 डिग्री, तो ये कितना होगा, ये जो होगा वो क्या होगा, हम लोग का पाई माइनस अल्फा होगा, ठीक है। और पाई माइनस अल्फा क्या है, ये जो tan इनवर्स, जो हम लोग का जो अल्फा होगा वो किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स के इक्वल होगा। तो हम लोग का जो थीटा होगा वो क्या होगा, जो हम लोग का थीटा जो क्या है वो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट क्या होता है, एंगल विच फॉर्म बाय द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल फॉर्म होता है उसको हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग का यहाँ पे अल्फा है वो क्या होता है, वो इस लाइन से फॉर्म की हुई एंगल है, तो हम लोग को ये एंगल बताना है, तो वो क्या होगा, दैट इज पाई माइनस अल्फा होगा, ठीक है। ये किसके लिए, जो हम लोग का कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, हम लोग कोई एक पॉइंट लेते हैं एक्स कॉमा वाई, हम लोग को एक थर्ड लेते हैं जो एक्स कॉमा वाई है, हम लोग का ये किसमें बिलोंग करना चाहिए, हम लोग का ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब दोनों एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो हम लोग के जो एक्स वाई जो होंगे वो नेगेटिव होंगे, तो एक्स इज लेस देन 0
एंड y इज लेस देन 0, ठीक है। और अगर हम लोग इसका एक प्लेन बनाते हैं, प्लेन कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। सॉरी, ठीक। हाँ, तो ये हम लोग का प्लेन बन चुका है, ठीक। अगर हम लोग पॉइंट लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, जो कि -x, -y है, ठीक है। तो यहाँ ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट दिया गया है, तो ये जो पॉइंट है, तो अगर इसका हम लोग अल्फा निकालते हैं, अल्फा जो निकालेंगे वो tan इनवर्स mod y बाई एक्स होगा। तो हम लोग को यहाँ पे ये चीज समझना होगा, जो अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स y बाई एक्स जो होती है, वो ये वैल्यू है। यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू आ रही है वो वैल्यू है, ठीक है। अब हम लोग को क्या लेना है, जो वैल्यू लेना है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होना चाहिए। ये जो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल फॉर्म होता है, अगर हम लोग एज्यूम करते हैं ये एंगल जो है फॉर्म हुआ है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये जो एंगल फॉर्म हुआ है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पर ये जो एंगल आएगा वो क्या है हम लोग का, हम लोग पढ़े थे आर्गुमेंट में, वो क्या वैल्यू थी, पाई प्लस अल्फा था। और यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है। हम लोग का आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट में डिफरेंस है, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होगा वो क्या होना चाहिए, जो थीटा की वैल्यू होनी चाहिए वो -पाई से ग्रेटर होना चाहिए और लेस देन और इक्वल टू पाई होना चाहिए। पर जो पाई प्लस अल्फा है वो क्या है, पाई से ग्रेटर है, तो ये हम लोग का प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। तो हम लोग इस एंगल कौन सा मेजर करेंगे, ये एंगल, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, तो ये अगर हम लोग ये पूरा एंगल 80 डिग्री है, पाई है, तो ये एंगल क्या होगा, पाई माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, पाई माइनस अल्फा, ठीक। लेकिन एक बात को ध्यान देना चाहिए, अभी तक हम लोग क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज की ले रहे थे एंगल, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं था। अगर हम लोग क्लॉकवाइज लेंगे तो ये जो पाई माइनस अल्फा है वो क्या होना चाहेगा, माइनस टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड के इक्वल या थीटा के इक्वल होगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा माइनस पाई इज इक्वल टू थीटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा माइनस पाई, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट है। जो हम लोग का प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा, अल्फा माइनस पाई होगा। अब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, हम लोग का जो एक्स वाई है में बिलोंग्स करना चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग्स करने के लिए हम लोग का एक्स को ग्रेटर देन 0, वाई इज लेस देन 0, ठीक है। x is greater than 0 and y is less than 0। तो हम लोग इसका एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं उसका, और ऐसा, ठीक, ये हो गया ग्राफ। और एक हम लोग पॉइंट लेते हैं, ठीक है, पॉइंट कोई फोर्थ क्वाड्रेंट पे लेंगे, ठीक है। जो पॉइंट लेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट लेंगे, हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, ठीक। तो ये जो पॉइंट है हम लोग का वो क्या है, x कॉमा माइनस वाई है। तो अगर इसमें हम लोग अल्फा की वैल्यू फाइंड करते हैं, जो अल्फा होगा वो क्या होगा, tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स, ठीक है। जो tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स होगा वो कौन सा एंगल होगा, वो ये वाला एंगल होगा, ये होगा अल्फा, ठीक। और अगर हम लोग इसकी वैल्यू पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेंगे, अगर आर्गुमेंट लेंगे, तो ये एंगल हो जाएगा। और ये एंगल किसके इक्वल है, टू पाई माइनस अल्फा, तो ये हम लोग की क्या है, आर्गुमेंट है, ठीक है। पर हम लोग को क्या बताना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ जेड। जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होना चाहिए, वो हम लोग का जो थीटा की वैल्यू है वो पाई से माइनस पाई से ग्रेटर होना है, लेस देन और इक्वल टू पाई होना चाहिए। इस बात को ध्यान देना होगा। पर ये जो वैल्यू है आर्गुमेंट की वैल्यू, ये इस रेंज में नहीं आएगा, तो हम लोग को प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा, हाँ, वो जो होगा उसको हम लोग क्लॉकवाइज लेंगे। तो अगर क्लॉकवाइज लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये जो एंगल है वो भी अल्फा होगा, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल क्या होगा, अपोजिट होगा, दैट इज माइनस अल्फा दिस इक्वल टू थीटा। अगर कोई भी हम लोग का फोर्थ क्वाड्रेंट का उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट वैल्यू क्या होगा, माइनस थीटा होगा, ठीक है।
किसको अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं प्रिंसिपल प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसमें ऑप्शन बना लेते हैं हम लोग, सॉरी इसमें हम लोग कुछ ऑप्शन बना लेते हैं कि कैसे क्या वर्क करेगा, ठीक है। तो जो हम लोग का यहाँ पे जो बनेगा ये पहला क्या होगा हम लोग का अल्फा, ठीक है। जो हम लोग का ये थीटा की वैल्यू की बात कर रहे हैं, जो थीटा होगा वो अल्फा होगा। ये कब होगा हम लोग का जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग का पाई माइनस अल्फा, और थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग का क्या होगा अल्फा माइनस पाई, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग का थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फा माइनस पाई, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा, तो ये किसकी वैल्यू होगी, प्रिंसिपल आर्गुमेंट वैल्यू होगी। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट वैल्यू क्या क्या होगी हम लोग का, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फा माइनस पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा। तो ये हम लोग का आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ अलग प्रॉपर्टी, ठीक, कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉपर्टीज, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब क्या होगा हम लोग आर्ग्यूमेंट्स की प्रॉपर्टी, तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, हम लोग का पहला प्रॉपर्टी दिया गया है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 into z2 equal to argument of z1 plus argument of z2, sorry z2 plus 2 pi k and k belongs to pi, ठीक है। तो हम लोग का जो आर्गुमेंट ऑफ z1 into z2 है वो किसके इक्वल है, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस 2 pi k and k belongs to इंटीजर, ठीक है। तो इन जनरल हम लोग कर लेंगे, इन जनरल हम लोग z1 इन जनरल की बात करें तो हम लोग क्या कर लेंगे, आर्गुमेंट ऑफ z1 z2, ठीक है, एंड सो ऑन zn तक। तो ये किसके इक्वल होगा, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस सो ऑन आर्गुमेंट ऑफ zn, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ zn प्लस 2k pi एंड k बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो हम लोग का ये क्या होगा, पहला प्रॉपर्टी हो गया। हम लोग अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2, तो ये किसके इक्वल होगा, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2, ठीक, प्लस 2k पाई, और जो k होगा वो इंटीजर। अगर इन जनरल बात करें हम लोग, ठीक है, तो इन जनरल यहाँ पे हम लोग ऐसे आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस 2k पाई, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z अपॉन z कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 2k पाई, ठीक है, और हम लोग का k बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग का क्या है, जो आर्गुमेंट ऑफ z के पावर n होगा वो क्या होगा, n टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 2k पाई, ठीक है, और जो k होगा हम लोग का इंटीजर होगा, ठीक है। और अगर हम लोग का फिफ्थ प्रॉपर्टी जो कि इंपॉर्टेंट है, अगर आर्गुमेंट ऑफ
Z2 upon Z1 थीटा दिया गया है, ठीक है। इफ आर्गुमेंट ऑफ Z2 upon Z1 इज थीटा, ठीक। देन आर्गुमेंट ऑफ Z1 upon Z2 इक्वल टू 2 पाई n माइनस थीटा, ठीक है। 2 पाई n माइनस थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी, हम लोग का लास्ट प्रॉपर्टी वो क्या है, आर्गुमेंट ऑफ Z कॉन्जुगेट इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z, ठीक है। तो ये हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गया, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कुछ हम लोग के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस 2k पाई, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी आर्गुमेंट ऑफ Z1 upon Z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस 2k पाई। एंड थर्ड प्रॉपर्टी आर्गुमेंट ऑफ यहाँ पे ये Z कॉन्जुगेट, ठीक, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो argument of Z upon Z conjugate equal to 2 times of argument of Z plus 2k pi, and argument of Z power n equal to n times of argument of Z plus 2k pi. And if argument of Z2 upon Z1 equal to theta, then argument of Z1 upon Z2 is 2 pi n minus theta. And sixth property is argument of Z conjugate equal to minus times of argument of Z, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें क्या फाइंड करना है हमको, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 Z3 एंड Z4। हम लोग को Z1 Z2 Z3 एंड Z4 के प्रिंसिपल आर्गुमेंट को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग का जो Z1 है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये जो Z1 दिया गया है वो किसमें है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, Z2 है वो सेकंड क्वाड्रेंट, Z3 है वो थर्ड क्वाड्रेंट एंड Z4 है हम लोग का फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसमें हम लोग का क्या होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट वैल्यू दैट इज अल्फा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2/2, ठीक है। और ये क्या वैल्यू होगा, पाई माइनस अल्फा, तो पाई माइनस tan इनवर्स, ठीक है, मॉड माइनस 3/3, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या होगी, अल्फा माइनस पाई होती है। तो ये किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स -4 अपॉन -4 माइनस अल्फा, ठीक है। और ये जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा, दिस इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 5 अपॉन -5 का मॉड, ठीक है। तो अगर इन सब की अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो पहली वैल्यू क्या आ जाएगी हम लोग की 5/4, ठीक है। और Z2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हम लोग का पाई माइनस 5/4, ठीक है। और Z3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, और पाई/4 माइनस पाई, ठीक है। Z4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -पाई/4, ठीक है। तो अगर हम लोग इन लोग को सॉल्व करें तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, Z1 की पाई/4 और Z1 का लिखेंगे पाई/4, Z2 का लिखेंगे हम लोग वैल्यू, Z2 आएगा 3 पाई/4 एंड Z3 लिखेंगे माइनस टाइम्स ऑफ 3 पाई/4 एंड Z4 जो होगा हम लोग का -पाई/4। तो ये हम लोग का यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट्स होगा। कैसे प्रिंसिपल वैल्यू किसी भी जेड का फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम लोग का आर्गुमेंट टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद हम लोग पोलर फॉर्म और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।